जय श्री राम मित्रों। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित राज जोशी आपके अपने YouTube चैनल विंध्यवासिनी उपासक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री राम। मित्रों, आज साधना की श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे वीर की साधना लेके आया हूं जो माँ काली के वीर हैं और भैरव के गण हैं। इनका नाम भैंसासुर वीर के नाम से आप सभी जानते हैं। ये ज़्यादातर ग्रामीण तंत्र या आदिवासी तंत्र में प्रचलित देवता है। त्रिया बंगाल की विद्या मानी गई हैं, बंगाल से हैं। असम, कामाख्या, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ हिस्सा यूपी, राजस्थान का ये बहुत बड़ा बेल्ट, खास तौर से कुछ हिस्सा हरियाणा, पंजाब में भी ये पूजे जाते हैं। जहाँ पर भी किसान वर्ग है जो खेती किसानी या पशुपालन से संबंधित कार्य करते हैं, ऐसे सभी लोग भैंसासुर महाराज को या भैंसासुर वीर की साधना या उनकी सेवा पूजा किसी न किसी रूप में देते हैं। कुछ लोगों के ये कुल देवता भी हैं। ये बड़े ही उग्र हैं। इनके लिए एक भ्रांति लोगों में है कि भैंसासुर या महिषासुर एक ही हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। हाँ, कुछ कथा लोगों द्वारा सुनी गई है कि माँ भगवती, माँ विंध्यवासिनी जो महिषासुर मर्दिनी हैं, माँ दुर्गा स्वरूपा हैं, उन्होंने जब महिषासुर का वध किया था तो महिषासुर ने भगवती से आशीर्वाद मांगा और वो भैंसासुर वीर बन गए। ऐसा लोगों ने अपने मन से कहा है, पर मुझे इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो शास्त्रोक्त बात है उसमें 52 वीरों की जो संख्या है, 52 वीरों में 46वें नंबर के वीर हैं कालमुख वीर। यही वीर भैंसासुर के नाम से हम इनको जानते हैं। भैंसासुर नाम इनका आम जनमानस ने अपनी सुविधा अनुसार इनका नाम रखा हुआ है, क्योंकि इनका वाहन भैंसा है। इनका जो मुकुट है वो भैंसे की सींग की तरफ सिर पर रखे हुए हैं, तो ये भैंसासुर वीर इनको बोला गया है। ये मारण में, विद्वेषण में, शत्रु नाश में और रोग नाश में चलने वाला, सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाला वीर देवता है। चूँकि अब ये वीर हैं, योद्धा हैं, तंत्र में तंत्र करना हो या तंत्र काटना हो या तंत्र से सुरक्षा हो, तीनों ही अवस्थाओं में ये बहुत ही जानमकार और बहुत ही सहयोगी वीर हैं। माँ काली के तो दरबार से हैं, समझ लीजिए। भगवती के, माँ काली के जितने भी आज्ञा आदेश होते हैं ज़्यादातर यही पूर्ण करते हैं। इनकी साधना घर के अंदर से करने की मनाही की जाती है। पशुधन की सुरक्षा के लिए रखा जाता है, इसलिए ज़्यादातर जगह पर आप देखेंगे कि खेत खलिहानों की मेढ़ों में या गांव की सरहदों में इनको स्थान दिया जाता है। ये, जैसा कि मैंने बताया, आदिवासी और किसान वर्ग में पूजित देवता है, सबसे ज़्यादा वही पूजते हैं। लेकिन तंत्र जगत में इनका जवाब नहीं, बहुत ही उग्र देवता है। चूँकि अब कालमुख वीर हैं, कालमुख इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये साक्षात यमराज की तरह दिखाई देते हैं। अब भैंसे के ऊपर बैठे हैं और बिल्कुल भैंसा जैसा आप कल्पना कीजिए, हट्टा कट्टा शरीर, आदमी को लगेगा साक्षात यमराज खड़ा हो गया। इसीलिए इनको कालमुख वीर कहा गया है और यही भैंसासुर वीर के नाम से जाने जाते हैं। इनका साधक बड़ा ही साहसी और निडर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष भी आ जाते हैं अगर साधक पर प्रसन्न हो। साधक खास तौर से अगर काली का बहुत अच्छा सेवक हो या उसको काली माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो ये साधक के पास बड़ी जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, बहुत जल्दी कृपा देते हैं। इनकी साधना के विषय में बात की जाए तो घर के बाहर, खेत खलिहान में, घाट पे, शमशान पे, शिवालय पे अथवा काली के मंदिर प्रांगण में इनकी सेवा साधना करना सर्वथा उचित माना गया है।
बड़े ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। रात्रिकालीन साधना इनकी करनी चाहिए। इनकी साधना अक्सर शनिवार, अमावस्या या पुष्य नक्षत्र से करना सर्वथा उचित माना गया है। वैसे आप किसी भी शुभ नक्षत्र से भी अगर इनकी साधना शुरू करते हैं तो भी बड़े आराम से हो जाते हैं। इनकी साधना का विधान ज़्यादातर जगह पर 21 दिन और 41 दिन का विधान बताया गया है। ये वीर हैं, इसीलिए षटकर्म करने में माहिर हैं। विशेष रूप से मैंने आपको बताया मारण का देवता इनको बोला जाता है, क्योंकि साक्षात यमराज की तरह दिखते हैं और ज़्यादातर तांत्रिक लोग इनसे मारण के प्रयोग ही कराते हैं, मारण के ही कार्य कराते हैं। पर मैं यहाँ पर इनकी बात कर रहा हूँ सुरक्षात्मक दृष्टि से। जो इतना उग्र देवता है वो अगर आपकी सुरक्षा पे है, आपके परिवार की सुरक्षा पे है, तो किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, भूत प्रेत, अलाय बलाय किसी चीज़ से आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ये साधक को निडर और साहसी बनाते हैं। इनकी साधना में सात्विक विधान की अगर बात की जाए तो इनको भोग में गरी का गोला, लौंग, इलायची, कपूर, बतेशा, मिश्री, इसका भोग कपूर जला के लौंग, कपूर, इलायची, बतेशा, मिश्री का भोग दिया जाता है। इसके अलावा इनको 3 पान के बेड़े, 5 प्रकार का मीठा, 5 प्रकार के फल, ये इनको भोग में दिए जाते हैं। पेट में इनको लंगोट, जनेऊ, खड़ाऊं, त्रिशूल, काला कपड़ा, काला झंडा, ये इनके लिए भेंट दी जाती है। एक सूखा नारियल, ये इनको भेंट में लगता है। विशेष भोग की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर रोट बोलते हैं, आपके वहाँ पर टिक्कड़ बोलते होंगे। आटे को परथनी बना के रोटी की तरह गोल बेल के उसको कंडे की अगियारी में सेका जाता है। जैसे गक्कड़ या बाटी बनाते हैं ना, वैसे उस रोट को सेका जाता है। और उस रोट को सेकने के बाद उसका चूरमा बनाकर उसमें घी, गुड़ को मिक्स करके जैसे लड्डू बनते हैं, उस तरह से इनको रोट का चूरमे का भोग लगता है। उस रोट के चूरमे में घी, कपूर, गुग्गल और गुड़, ये सभी चीज़ें मिक्स करके इनका होम दिया जाता है। ये बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। घी का दीपक लगता है। इनका एक ही मुखी दीपक लगता है, चौमुखा दीपक की आवश्यकता इनको नहीं होती। शराब का भोग जरूर लगता है, प्याला इनको लगता है। इनकी सेवा के पूर्व काली की सेवा करना अनिवार्य है। जिन भगत, जिन तांत्रिकों के ऊपर काली की कृपा होती है या उन्होंने काली माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रखा है, ऐसे साधकों को बड़ी ही जल्दी इनकी प्रसन्नता, इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई बार वो इनको प्रत्यक्ष दर्शन भी दे देते हैं। ये इनका विशेष रूप से खेत खलिहान की सुरक्षा करना, पशुओं की सुरक्षा करना, इनका प्रयोग मैंने जहाँ तक देखा हुआ है, कई बार किसानों के पशुओं में दूध आना बंद हो जाता है, तो इनके नाम से अगर भगत जल पढ़ के मार दे, मिट्टी उठा के भी अगर भैंसासुर महाराज जी के मंत्र पढ़ के अगर फूंक के मार देता है तो वो दूध देना चालू कर देती हैं गाय। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अगर रोग है, पीड़ित व्यक्ति को जल पढ़कर अगर पिला दिया जाए, पानी पढ़कर पिला दिया जाए, तो उसको बड़ी ही जल्दी आराम लगने लगता है, क्योंकि ये वीर है। साधक के अंदर निडरता का भाव, साहस का भाव, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना, ये सब कार्य वो फटाफट करने लगते हैं और रोगी निरोगी बड़ी आसानी से बन जाता है। बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ होने के कगार पर जाता है। षटकर्म की बात की जाए तो मैंने जैसा कि बताया, वीर है, योद्धा हैं, भगवती के गण हैं, हर प्रकार का कार्य करते हैं। घर की सुरक्षा, जिस घर में जिस साधक इनकी सेवा पूजा करता है, उस साधक की हमेशा सुरक्षा करते हैं, उसके चारों तरफ खुशहाली रखते हैं, उसके परिवार में खुशहाली रखते हैं। किसी भी प्रकार का शत्रु, तंत्र मंत्र, बाधा टोटका सबसे बचाव रखते हैं। ये साधक को तंत्र का ज्ञान भी प्रदान करते हैं। इनका साधक उच्च कोटि का साधक होता है, क्योंकि ज़्यादातर कार्य करने वाली जो शक्तियाँ होती हैं वो वीर ही होती हैं।
वीर जैसा काम कोई शक्ति नहीं करती। जितनी तीव्रता से वीर कार्य करते हैं उतनी तीव्रता से और तंत्र में और कोई शक्ति कार्य नहीं करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इनके तंत्र से पीड़ित व्यक्ति की या इनके साधकों के अनुभव की, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, सिर्फ पीड़ा नहीं देते हैं। जो साधक होता है उसको पीड़ा प्राप्त नहीं होती। जब इनका तंत्र किसी पर होता है तो पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर खुर के निशान आते हैं, चिट्ठे, पीठ पर, पेट पर, पैर पर, बैक साइड में, और वो लाल चिट्ठे होते हैं। लाल पड़ के नीले काले पड़ते हैं जैसे किसी ने लात मारी हो, और कई बार उन घावों में से खून रिसने लगता है और वो घाव धीरे धीरे व्यक्ति को मौत की तरफ ले जाता है। पीड़ित व्यक्ति के घर पर भी दीवालों में, देहरी पे, गेट के पास में, इर्द गिर्द दीवालों पे खुर के निशान देखने को मिलते हैं। अनुभव की बात करें तो जब इनकी साधना कर दी जाती है या पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसको भी भैंसे के गुर्राने की आवाज़, इसके अलावा रोने की आवाज़, जैसे गाय बैल रोते हैं उस टाइप की आवाज़, डर लगना, रोम रोम खड़ा हो जाना, घबराहट होना, बीपी बढ़ जाना, ये सभी इनसे तंत्र से पीड़ित व्यक्तियों की ज़्यादातर जगह केसेस में यही लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत ही उग्र देवता है, क्योंकि इनका नाम कालमुख है, साक्षात यमराज के समान है, महाकाली के विशेष वीर हैं। इसीलिए इनके ज़्यादातर बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें इनकी दुहाई चलती है। शावर मंत्रों में भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनमें इनकी दुहाई भी चलती है। लेकिन अगर आप काली के मंत्र के साथ इनकी साधना करते हैं, काली के साथ में इनको साधते हैं, काली को अगवान बनाकर साधते हैं, तो कभी जीवन पर्यंत आपको परेशानी नहीं होती। अगर आप इनकी साधना सीखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 7415333028 पर। जय श्री राम।